31 दिसंबर 2021 सारी दुनिया नए साल का जश्न मनाने में जुटी थी। वहीं मुंबई के बाबा हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस तेजी से आकर रुकती है। एक लड़की स्ट्रेचर में थी जिसके शरीर में करीब 48 से 50 गहरे जख्म थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डी तक टूटी हुई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर कुछ करते उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। यह लड़की थी जानवी कुकरेजा। आखिरकार ये जानवी कौन है और उसके साथ क्या हुआ था, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। 31 दिसंबर 2021 साल का आखिरी दिन। मुंबई की सड़कों में चहल पहल थी। सभी लोग नए साल का स्वागत करने की तैयारी में लगे थे। मुंबई की खाड़ में रहने वाली जानवी कुकरेजा के लिए तारीख कुछ ज्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके पापा का बर्थडे होता है। इसके अलावा 31 दिसंबर की रात जानवी के कुछ बेहद क्लोज दोस्तों ने रात में नए साल की पार्टी रखी थी। जानवी ने पापा के बर्थडे के लिए घर में ही छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उनके पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में शामिल होने वालों में जानवी के दो बेहद खास दोस्त श्री जो धनकर और दिया पटेलकर भी शामिल थे। जानवी के घर पर यह केक कटिंग लगभग 7 बजे तक हो गई थी। जानवी का एक और दोस्त था यश आहूजा, जो खार में भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट्स में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्री जो धनकर और दिया पटेलकर को लेकर कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। यह पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी, इसलिए 7 बजे केक काटकर जानवी अपने दोस्तों के साथ यश आहूजा के बिल्डिंग पर आ जाती है, लेकिन पार्टी लेट शुरू होती है। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं थी। जानवी पार्टी में एंजॉय करने लगती है, लेकिन पार्टी कुछ ज्यादा देर तक चलती है। इस कारण जानवी वापस अपने घर नहीं जाती। इसी बीच करीब 1:30 के करीब जानवी के पिता उसे फोन करते हैं, मगर उसका फोन बिजी आता है। और फिर 2:30 बजे और 3 बजे फोन करते हैं, मगर जानवी फोन रिसीव नहीं करती, क्योंकि जानवी अपने बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। इसलिए जानवी के माता पिता जानवी के फोन रिसीव न करने के बावजूद ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं, और वह सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज्यादा रात होने की वजह से जानवी दोस्त के यहाँ रुक गई होगी, क्योंकि कई बार पहले भी यह हो चुका था। अब तारीख हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 बजे ही थे। जानवी कुकरेजा के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजी। जब प्रकाश कुकरेजा फोन उठाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह फोन खार पुलिस स्टेशन से होता है और कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है, आप बाबा हॉस्पिटल जल्दी पहुंचे। जानवी के पिता भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है कि उनकी बेटी जानवी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह भगवती हाइट्स बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बुरी हालत में मिली और हॉस्पिटल पहुंचते ही जानवी ने दम तोड़ दिया। ये वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। जानवी के बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उनके माता पिता को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के समय जानवी के माता पिता को एक बात बहुत हैरान करती है कि बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वो सभी जानवी के बेहद करीबी थी। उनमें से कई दोस्त पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद न ही कोई भी दोस्त उसके मरने के बाद उसके घर गया था और न ही एक पड़ोसी होने के नाते उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। अब जानवी के परिवार को शक होने लगता है। इधर पुलिस भी इसे अननेचुरल मौत मानते हुए FIR दर्ज कर जांच शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद दोस्तों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में शामिल यासना आहूजा बताती हैं कि पार्टी से अलग होकर श्री, दिया और जानवी एक साथ कोने में बैठे हुए थे। यासना आहूजा के अनुसार श्री जानवी को किस करता है और इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल रखे मैट पर सो जाती है। इसके अगले पल श्री दिया के साथ इंटीमेट होने लगता है। श्री के इस हरकत से जानवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और यहीं पर तीनों के बीच कहासुनी हो जाती है। इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी को फोन पर बात करते हुए रो रही है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट जाती है कि इतनी रात को जानवी किससे बात कर रही थी। जांच में पता चलता है कि जानवी ने 1:40 के आसपास अपनी दोस्त
परिणीता नरूला को फोन किया था। परिणीता पूछताछ में बताती हैं कि जानवी ने श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। जानवी की ये आखिरी कॉल थी। इसी के बाद 2:20 पर पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है। जानवी की इस हालत को देखकर खार पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी दोस्तों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की जांच पड़ताल करने पहुंचती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती हैं जो जानवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जानवी की एक सैंडल मिलती है जबकि दूसरी सैंडल जानवी के पैर में था। जानवी के इयररिंग 3rd फ्लोर में और जबकि हेयर बैंड 2nd फ्लोर में मिलता है। 3rd फ्लोर में खून के भी निशान मिलते हैं और 2nd फ्लोर के रेलिंग में बाल के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही हैं। पुलिस जब श्री के घर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी हुई शर्ट बरामद करती है जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं। जांच से पता चलता है कि श्री के शर्ट पर जानवी का ही खून था। अब जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट में निकल कर आता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी की हड्डी टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई पाई गई थी। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जो धनकर और दिया पडेलकर पर जानवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि ये केस मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए 600 पन्ने की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। चार्जशीट के अनुसार जानवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जानवी के बचपन की दोस्त दिया और कथित बॉयफ्रेंड श्री पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इसके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जो धनकर और दिया पडेलकर ने पहले जानवी को बड़ी बेरहमी से मारा, फिर 2nd फ्लोर से धक्का दे दिया। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जानवी के दोस्तों के दावों के अनुसार जानवी और श्री जो धनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया पडेलकर भी जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जानवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान श्री जानवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। ये बात जानवी को अच्छी नहीं लगती और इसी बात को लेकर तीनों में काफी झगड़ा होता है। ये झगड़ा 8वें फ्लोर से शुरू होता है जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस के अनुसार 5th फ्लोर में हाथापाई की नौबत आ जाती है। दिया और धनकर मिलकर जानवी को मारते हैं। इस दौरान जानवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया को ओंठों पे चोट लगती है और वहीं श्री को भी कुछ चोटें आती हैं। इसके बाद ये दोनों जानवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लेके आते हैं और दोनों यहाँ मिलकर जानवी के सर को रेलिंग में जोर से मारते हैं और फिर सीधे नीचे फेंक देते हैं, जिससे जानवी की बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। जब पुलिस दिया और श्री से पूछताछ शुरू करती है तो दोनों जानवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले दिन से कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था हमें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात यह है कि अभी तक दोनों ने हत्या की बात कबूल नहीं की है और आज भी वही बात पर कायम है कि उनको कुछ याद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को कोई आई विटनेस नहीं मिल पाया है और किसी ने मारते हुए भी नीचे गिराते हुए भी नहीं देखा, लेकिन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों और सबूतों के आधार पर पुलिस ये दावा करती है कि जानवी कुकरेजा की हत्या श्री जो धनकर और दिया पडेलकर ने मिलकर की है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही आप इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं वो भी जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।